जैसे हम नंबर्स के बारे में जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर। तो ध्यान दें नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नंबर वन क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज दिस: ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे? ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, जहां तक आपसे काउंट किए जाए वहां तक काउंट करते रहो। ये सारे हैं सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। इसमें जीरो नहीं आता, बस ये चीज ध्यान देने की है कि क्योंकि काउंटिंग जब भी हम शुरू करते हैं तो जीरो से नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि ये चार बॉक्सेस हैं, चार फोर स्क्वायर्स हैं। जब हम इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, इट्स मीन ये चार बॉक्सेस हैं। हम जीरो से शुरू नहीं कर सकते। अगर जीरो से करेंगे 0 1 2 3, इसका मतलब ये थ्री बॉक्सेस हैं। तो नेचुरल नंबर जीरो से शुरू नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं किसी भी चीज की काउंटिंग करने के लिए। और काउंटिंग में जो नंबर्स होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जितने मन करे उतने गिने जाओ। तो हमने नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नेचुरल नंबर माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट है? जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है। इसके बाद आता दूसरा, आता सेकंड आते हैं नंबर। इन्हें क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या चीज होती है ये ध्यान से देखो। तो होल नंबर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और सो ऑन, ये भी जहां तक आपसे गिने जाए वहां तक आप काउंट करते रहो, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है कि होल नंबर में एक नंबर ज्यादा होता है, एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जो कि जीरो होता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, लेकिन होल नंबर में जीरो आता है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद जैसे हमारे पहला नंबर हमारा क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा? होल नंबर्स। क्लियर है? अब इसके बाद आएगा नंबर तीन। जैसे हमें इसी में के नेचुरल नंबर के अंदर हमें निकालना हो इवन नंबर। कौन से? इवन नंबर। और इसी में आपको फाइंड आउट करना हो ओड नंबर। इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। तो देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो होते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जिन नेचुरल नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकें। कैसे डिवाइड करें? टू से डिवाइड कर सकें, वो सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। और जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स ओड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखो इसमें 2 इवन होता, 4 इवन होता है, 6 8 10 12 एंड सो ऑन टू। ये सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे? ये सब नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता ओड नंबर्स, जो टू से डिवाइड नहीं हो। वन टू, सॉरी टू नहीं आएगा इसमें। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सभी के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे ओड हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन की जगह ओड नंबर लिख देते हैं, ओड की जगह इवन नंबर लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसके लिए आप ध्यान रखना। जैसे ये इवन है, कितने डिजिट से बनना? EVEN, चार डिजिट से बनना। और ओड कितने से बनना? 1 2 3। देखो ये फोर डिजिट से बनना, फोर टू से डिवाइड हो जाता। ऑफकोर्स जैसे फोर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं, बट थ्री टू से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 1 2 3 4 चार है इसमें डिजिट, चार टू से डिवाइड हो जाता, इसका मतलब इसमें टू से डिवाइड होने वाले नंबर आएंगे। और ओड में कितने डिजिट आते हैं? तीन आते हैं, इसका मतलब इसमें ये टू से डिवाइड नहीं होगा, टू से डिवाइड होने वाले नहीं आएंगे। ये कोई रूल नहीं होता। कभी आप ये समझो कि मैथमेटिक्स का रूल है कि डिजिट अगर टू से डिवाइड हो जाए। ये सिर्फ एक याद करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक ट्रिक है, जिसके थ्रू हम इवन ओड को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। कि इवन जो होता वो चार डिजिट से बनता, चार टू से डिवाइड होता, तो इवन में टू से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स आएंगे। ओड में जो टू से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे नंबर ओड नंबर्स में आएंगे। इसके बाद में जैसे ओड नंबर्स हो गया, इवन नंबर्स। अब इसमें बड़ी काम की चीज आती है, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। क्या आएगी? इंटीजर्स।
तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी जितने भी, जैसे ये आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े, आपने नेचुरल पढ़े, होल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद इवन नंबर, ओड नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर अभी जितने भी थे सब पॉजिटिव नंबर थे। कैसे थे? पॉजिटिव। लेकिन इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स भी एक तरह से होल नंबर ही होते हैं, बस उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे, ये कितना, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां तक आपको गिने जाए इनफाइनाइट तक जाते हैं, या अनंत तक। -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। एक सिंपल सी डेफिनेशन देनी हो इंटीजर्स के लिए, द ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स, यानी पॉजिटिव भी है इनमें, नेगेटिव भी, आर कॉल्ड इंटीजर्स, ऐसे करके दे सकते हैं। हालांकि सेट ऑफ होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। क्लियर है? वेट कम, चलिए आगे आते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में आ गया। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा काम की चीज होती है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं। से नंबर 6 अगर हम बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर 7 कौन से हैं आपके? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स के बारे में जैसे हम देखते हैं, तो सिंपल सी चीज है, जैसे हमें दिख रहा पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो सीखने की। जैसे हम प्लस वाले इंटीजर्स, तो ये सारे प्लस के इंटीजर्स, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये निगेटिव वाले इंटीजर्स है, तो निगेटिव वाले यहाँ आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या जीरो यहाँ आएगा निगेटिव में? नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज होती है कि जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर्स में रखें या जीरो को हम निगेटिव इंटीजर्स में रखें, या जीरो को किसी में भी नहीं रखें, या दोनों में रख दें। यानी जीरो पॉजिटिव में भी आए, जीरो निगेटिव में भी आए, या जीरो सिर्फ पॉजिटिव में आए, निगेटिव में आए ही नहीं, या दोनों में आए, किसी में भी नहीं आए। तो देखो, एक्चुअल में आपको पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर पॉजिटिव क्या चीज होती है, पॉजिटिव नंबर्स किसे कहते हैं, निगेटिव नंबर्स क्या कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टूडेंट्स के पास, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन क्लास के पास, उनके पास ये देखना है कि किस क्लास स्टूडेंट्स के पास कितने पैसे हैं। तो एक के पास जो पॉकेट मनी है, पॉकेट में रखे हैं, मान लीजिए कि 100 रुपीज है, एक के पास 5 रुपीज है, एक के पास 10 रुपीज है। तो जितने रुपीज आपके पास होते हैं, वो सारे का सारा अमाउंट कैसा कहलाता? पॉजिटिव में कहलाता। कैसा कहलाता? पॉजिटिव में। दूसरा, अगर निगेटिव अमाउंट की बात करें, निगेटिव अमाउंट कौन सा होता? कि जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है, प्लस आपके पास उधारी हो रहे, जैसे किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे स्टूडेंट से कहा कि आज मुझे 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपीज दे दीजिए, कल मैं आपको रीपे कर दूंगा। तो उसने 100 रुपीज लिए, वो खर्च कर दिए। अब अगर उसके पास देखा जाए, उसके पास कितना अमाउंट है, तो उसके पास बनेगा माइनस का 100 रुपीज। यानी माइनस का मीनिंग होता है एक तरह से, निगेटिव नंबर्स का मीनिंग होता है एक तरह से, जैसे उधारी वाले पैसे वो निगेटिव वाले होते हैं, और जो हमारे पास प्रेजेंट में मनी है, कुछ है, उसे पॉजिटिव वाला बोलेंगे। अब जीरो की बात करते हैं। जीरो का मतलब होता है एक तरह से कि मे आई हैव अ जीरो अमाउंट, मतलब मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है। जीरो अमाउंट का मतलब होता है नथिंग इज देयर। तो क्या इसके पास कुछ पॉजिटिव में है? पॉजिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो नंबर पॉजिटिव होगा। अगर कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव नहीं होगा। क्या यह निगेटिव में है? निगेटिव का मतलब कुछ ना कुछ उधारी या कर्ज होना चाहिए, ना इस पे उधारी है, ना इस पे कर्ज है, तो इसका मतलब ये कैसा है आपका? निगेटिव भी नहीं है जीरो। तो जीरो ना तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, क्योंकि जीरो का मीनिंग होता है नथिंग से, यानी जिसके पास कोई अमाउंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ प्लस में होना, और निगेटिव का मतलब होता है कुछ माइनस में होना। तो जीरो जो होता ना तो कुछ प्लस का होता ना माइनस का होता। तो अब काम की बात यह है
कि अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखोगे तो उसमें वो जीरो नहीं आएगा, निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। यानी जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नो निगेटिव इंटीजर्स, ना तो वो पॉजिटिव होगा जीरो इंटीजर्स, ना ही वो निगेटिव इंटीजर्स होगा। लेकिन जब हम टोटल इंटीजर्स काउंट करेंगे तो वो इंटीजर्स में आएगा, क्योंकि वो इंटीजर्स तो है लेकिन वो ना तो ही पॉजिटिव वाला इंटीजर्स है ना ही वो निगेटिव वाला इंटीजर्स है, लेकिन टोटल इंटीजर्स में जीरो आएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अब इसके बाद आया पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स की बात आ गई। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बनाएं, क्या हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ध्यान से देखो, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? यस, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 सब होल नंबर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स अगर आते हैं तो। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीरो एक ऐसा होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ऑल नेचुरल, सारे के सारे नेचुरल तो होल है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें, क्या होल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स? यस, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में है। होल, और ऐसा बोल सकते हैं ऑल होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स क्या इंटीजर्स होते हैं? ये भी बात ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी ठीक है। ऑल ओड नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी ठीक है। तो समझ में आ रहा, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं? नहीं, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं, देखिए ऐसे करके, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है इज अ नेचुरल नंबर सेट। जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ये बना पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या ये नेचुरल नंबर का सेट है? यस, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट नेचुरल नंबर का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जब ये सारे के सारे नंबर्स आपके माइंड में बैठे होंगे तभी आप इसके बारे में बता सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स हैं। अब इसके बाद आता हमारा दो नंबर्स आते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एक होते हैं हमारे रेशनल, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा यही नंबर्स पढ़े जाते हैं। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा नंबर जो होता है वो कैसा होता है आपका, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें रेशनल और इरेशनल ये दोनों एक साथ क्यों बना है, एक तरह से इस तरह से पढ़ेंगे जैसे डिफरेंस होता है ना, दो चीजों में हमें डिफरेंस दिखाना होता, ऐसे ही हम नेचुरल और रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस दिखाएंगे। क्योंकि जो नंबर रेशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, जो इरेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं होते, अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। नंबर वन, डेफिनेशन भी लिखते हुए चलेंगे ताकि बाद में याद रहे हमें कि क्या क्या चीज हमने लिखी है। नंबर वन थिंग, जैसे रेशनल नंबर क्या है, तो यहां लिखेंगे ऑल नंबर्स विच कैन written as in the form of p अपॉन क्यू। यानी वो सारे नंबर्स जो काय की फॉर्म में लिखे जा सके, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। बट ध्यान दें यहाँ क्यू नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती, ऐसे सारे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। बस ध्यान एक चीज हो रहा है, p एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है ये देखो आप, यानी p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स ये होते हैं चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है जितने भी नंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लगा सके, जैसे 5 अपॉन 3 क्या होगा? रेशनल। 3 अपॉन -4 कर लो, ये क्या होगा? रेशनल। 1 अपॉन 2 3 7 ये क्या होगा हमारा? रेशनल। माइनस लगा दोगे तो भी रेशनल, दोनों जगह माइनस लगा दोगे तो भी रेशनल। वजह कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, सारे के सारे नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और ऊपर वाला भी इंटीजर से नीचे वाला भी इंटीजर से, और नीचे जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे हमारे? रेशनल। क्या हम सारे नेचुरल नंबर को रेशनल कह सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे वन, सबके नीचे वन 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 लगाओ, सारे के सारे जितने भी है ऑल नेचुरल नंबर सबके नीचे वन वन हो जाएगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई।
पी क्यू दोनों इंटीजर्स है, होल नंबर भी सारे के सारे रेशनल कहलाएंगे। इवन ओड इंटीजर्स, इंटीजर्स सारे इंटीजर्स के नीचे वन वन लगा लो तो सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, जैसे मानो कोई इंटीजर है 5, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 लगाओ तो 5 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, रेशनल। जैसे कोई नंबर है 6, 6 अपॉन 1 लगाओ, इसलिए रेशनल। कोई नंबर है 100, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 लगाओ तो ये भी रेशनल। तो जितने भी नंबर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे वो भी रेशनल होंगे, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, इंटीजर्स हो, इवन हो, ओड हो, होल हो, नेचुरल हो, ये सारे के सारे भी रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। अब कुछ लोग माइंड में ये आएगा सर ऐसे तो सारे रेशनल होंगे, भाई जो फ्रैक्शन फॉर्म में वो तो है रेशनल, अब जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है उनको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, डिनोमिनेटर लगा सकते हैं 1, डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे तो वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे, तो वो भी कैसे होंगे, रेशनल होंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है, एक लाइन और है यहाँ, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अगर पी क्यू इंटीजर्स नहीं हुए तो फिर इसको हम रेशनल नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो √3/2, अब ये भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और देखो क्यू नॉट इक्वल है 0, नीचे वाला 0 भी नहीं है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, तो क्या ये रेशनल होगा, नहीं ये रेशनल नहीं होगा। वजह क्या है कि पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये नीचे वाला जो क्यू है ये तो इंटीजर्स है, बट ऊपर वाला जो पी है ये इंटीजर्स नहीं है। तो इससे ये पता चलता रूट वाला कोई भी नंबर जिसमें भी रूट आ रहा होगा, ऐसा कोई भी नंबर क्या नहीं होगा, हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बात आ रही समझ में, कि जितने भी, जैसे आपने किया √5 कि सर क्या ये रेशनल होगा, इसका अपॉन में 1 लगा लो, कुछ नहीं है, तो √5/1 क्या ये रेशनल होगा, नहीं, ये तो इंटीजर्स है, इसका भी इंटीजर्स होना जरूरी है तभी इसे हम रेशनल कह सकते हैं, अदरवाइज इसे रेशनल नहीं कहा जाएगा। तो जब ये रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये जितने भी रूट वाले नंबर है वो सारे नंबर रेशनल नहीं है, तो फिर वो पक्का कैसे होंगे, इरेशनल। क्यों, जो नंबर रेशनल नहीं होते वो नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल। तो यहां भी पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 क्या, ऑल नंबर्स, all numbers in the form of, in the form of, कौन सी फॉर्म की बात कर रहा है, ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एक्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। कैसे होगा ये हमारे इरेशनल नंबर होगा। बट एक चीज ध्यान दें, बट एक्स, या ऐसा कर सकते हैं, हेयर लिख दें, हेयर एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब भी समझाएंगे आपको अभी कि एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का यह है, मतलब कि जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगे वो सारे रूट वाले नंबर्स कैसे कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। अब कैसे होंगे इरेशनल, जैसे हम बोले क्या, √2 कैसा, यस ये इरेशनल है क्योंकि ये रूट में है। रूट वाले सारे नंबर कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। √3 कैसा है बच्चों बताओ, ये भी इरेशनल होगा क्योंकि रूट वाले जितने भी नंबर होंगे इरेशनल, चाहे इसके अपॉन में 1 लगा लो, पी अपॉन क्यू बनना, लेकिन ये रेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि पी क्यू दोनों इंटीजर्स नहीं है। ऊपर वाला और नीचे वाला, इसे मानो पी, इसे मानो क्यू, तो पी क्यू अगर दोनों इंटीजर्स हो और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो तब रेशनल होगा। अब ये रेशनल नहीं होगा, कैसा होगा ये, इरेशनल। दूसरा रूल हमने ये भी पढ़ा, रूट वाले सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं √4, कैसा होगा बच्चों, ये भी इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल। क्या इरेशनल होगा, नहीं ये इरेशनल नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये तो रूट में आ रहा सर, ये इरेशनल क्यों नहीं होगा, हमने आगे लिखाया था कि x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इरेशनल नंबर जहां होता वहां पर रूट के अंदर जो नंबर होता, रूट एक्स है ना, रूट के अंदर जो इनसाइड नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बट ये 4 जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब इसे लिखने से क्या होगा, ये रेशनल नहीं लेने का। जैसे √4 है, √4 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बना 2, 2/1, ये तो रेशनल आया। तो रेशनल क्यों आया है, ध्यान से देखो, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर था, जिसकी वजह से वो रूट से बाहर आ सकता है। अब जब वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट वाला नंबर ही नहीं रहा, उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा, रेशनल बनेगा। तो यानी ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ √x आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, बट ध्यान दे हेयर यहां पर x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, फिर वो रेशनल बन जाएगा, वो कैसा नहीं रहेगा, इरेशनल। तो √4 कैसा होगा, √4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो,
√4 को लिखा जा सकता है 2। √4 रेशनल नहीं होता, ये सॉरी इरेशनल नहीं होता, ये कैसा होगा रेशनल। अब जैसे हम बात करें √5 कैसा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पक्का ये कैसा होगा, ये इरेशनल होगा। इसके बाद बात करें √6, ये कैसा होगा, ये भी इरेशनल होगा। जैसे √7 देखें, ये भी कैसा बनने वाला, ये भी इरेशनल ही बनेगा। √8 देखें, ये भी कैसा बनने वाला है, ये भी इरेशनल ही बनेगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे √9 देखें, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर होता, 9 3 का स्क्वायर होता, 3 का, ये रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये वाली चीज रेशनल नहीं बनेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जितने भी रूट वाले नंबर है, अगर वो रूट में ही रहे, रूट से बाहर नहीं निकले, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल। और जो रूट से बाहर आ जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रेशनल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जैसे √64/36, बताओ क्या है। अब बच्चों को आ रहा होगा 64 रूट से बाहर आ गया 8 बनेगा, 36 बाहर आ गया 6 बनेगा, और कट कर लो, कट करना चाहो तो 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम, तो कितना बचा 4/3। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया। देखने में इरेशनल लग रहा, आप बच्चे क्या सोचेंगे कि रूट में तो रेशनल होगा, पहले उसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रूट कैंसिल हो जाता, रूट से बाहर आ जाता नंबर, तो रूट से बाहर आया, रूट कैंसिल, तो फिर रेशनल। और रूट कैंसिल नहीं हो पाए, मुश्किल ही रहे, तो फिर कैसा रहेगा, इरेशनल। जैसे आप देखें, ये वाला क्वेश्चन देख लें, 3/36 रूट में। अब देखो 36 तो रूट से बाहर आएगा, 6 बन जाएगा, पर ऊपर तो 3 रूट में ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब ये वाली चीज इसको देखा जाए तो ये रेशनल नहीं होगा, ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा ये, इरेशनल। तो अच्छे से समझ में आया होगा कि रेशनल। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही तरह की फॉर्म्स होती हैं, रेशनल इरेशनल की, काफी सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम रेशनल इरेशनल बोलते हैं। तो ये तो वो होगा नंबर जो फ्रिक्शन फॉर्म में हो, या फ्रिक्शन नहीं है उसका अपॉन में 1 लगा के हम फ्रिक्शन बना सके। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, प्लस के हो माइनस के डजंट मैटर। रेशनल ऐसे सारे नंबर जो रूट की फॉर्म में हो, वो इरेशनल, बस रूट के अंदर का नंबर रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आया। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा, अब जरूरी नहीं है सारे नंबर से हो। अब नंबर्स, अब जब सेकंड पॉइंट पढ़ना है तो हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। एक चीज होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता, डेसिमल नंबर। और दूसरा क्या होता आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर की बात करना, यानी वो नंबर जिन नंबर के अंदर पॉइंट आता, दशमलव आता, जैसे 2.5, 3.7, ऐसे सारे नंबर डेसिमल नंबर कहलाते हैं जिनमें पॉइंट आता। अब डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 टर्मिनेटिंग होते हैं और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जैसे 2.576, 3.4445, ये नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद राइट साइड में देखो 1 2 3। आप टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद के आप डिजिट को काउंट कर सको, गिन सको कितनी है, 1 2 3 है। यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 है। मतलब चाहे काउंट करने में 100 हो 50 हो, अगर आप काउंट कर सकते हो तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता। और जिसमें पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट ही नहीं हो, अनकाउंटेबल हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, उसकी कोई टर्म खत्म ही नहीं हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्म। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो नहीं होते, जैसे कभी आपने 10 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आता, 3.333333, ये खत्म ही नहीं होता, चलता रहता चलता रहता। तो ये क्या, इसमें हम पॉइंट के बाद नंबर काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनमें हम पॉइंट के बाद में नंबर्स को, डिजिट को काउंट नहीं कर पाए, ये जो डिजिट्स होती हैं, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग ऐसा होता है 2.5 हो जाए, 3.79 हो जाए, इस तरह के सारे नंबर कैसे कहलाते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है, जैसे 3.3333 सो ऑन चलता रहेगा, 1.2222 सो ऑन चलता रहेगा। तो जो नंबर खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म होना, जिनकी गिनती करोगे आप, उनके टर्म्स को आप टर्मिनेट कर लो, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। जो खत्म नहीं हो, जिनका एंड ही नहीं हो, जिनके डिजिट रिपीट होती रहे, बार बार रिपीट हो,
उन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग समझ में आया? नोट। हाँ, इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं तो 1.2 का बार, यानी 2 बार बार रिपीट हो रहा तो 2 पर बार लगा लेते, जितनी चीज पर बार होता उसे बार बार रिपीट कराते हैं, या मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा। जैसे आपने 1.732 बार, इसका मतलब होता 1.732 अगेंस्ट 732 अगेंस्ट 732 अगेंस्ट 732 एंड सो ऑन। जितनी डिजिट पर बार लग रहा उतनी डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो आप इसे ऐसे लिख लो, जैसे ये था 3.3 था, तो इसे कैसे लिखा जा सकता? इसे 3.3 का बार भी लिख सकते हैं। तो जिन नंबर पे बार लगा हुआ होता है, तो बार का मतलब होता है ये डिजिट, एक डिजिट पर बार लग रहा, तो एक डिजिट 3 पे लग रहा, 3 5 पे लग रहा, 5, जितनी डिजिट पर बार लग रहा वो डिजिट है बार बार रिपीट होंगी। और कब तक रिपीट होंगी? इनफाइनाइट तक रिपीट होंगी। इसका मतलब जिस पे बार लग रहा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ऐसे करके दिख रहा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर सिर्फ ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद में खत्म हो जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में आता है, यहां पे लिखेंगे ऑल टर्मिनेटिंग नंबर। ऑल कैसे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर आर कोल्ड क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेटिंग डेसिमल नंबर आर कोल्ड रेशनल नंबर। कैसे कहलाएंगे? रेशनल नंबर। अब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे हमारे? इरेशनल होंगे। कि टर्मिनेटिंग तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेट नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग जितने भी होंगे जो टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे ये रिपीट हो रहा था 2 2 2 2 2 3 3 3 3 7 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 2, ये रिपीट होने वाले नंबर थे। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते ही नहीं है। जैसे आप लिखो 1.0100000010000001 एंड सो ऑन। क्या इनमें रिपीट हुआ? पहले क्या आया? 01, फिर क्या आया? 001, फिर आया 001, फिर 401 आ गया, 501, 601। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि रिपीट नहीं होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। तो इसमें ना रिपीट होने वाले ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं? ये इरेशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? इरेशनल। और जो रिपीट हो जाते हैं, रिपीट होते हैं, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, सारे के सारे रिपीट होने वाले नंबर रेशनल। मतलब अगर हम लिखे, पहले लिख लेते हैं बाद में समझेंगे। तो यहां लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating number, reading numbers are called irrational number। कैसे होते हैं ये हमारे? irrational number। तो क्या हुआ हमारा? मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा बट वो रिपीट हो रहा है, तो वो कैसे होंगे? इरेशनल। अब यहां पर रेशनल, सॉरी रेशनल होंगे। इरेशनल में नंबर 2 पॉइंट है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग मतलब ना टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, आर कोल्ड क्या कहलाते हैं? ये हमारे इरेशनल नंबर। कैसे हो जाएंगे हमारे? इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। यहाँ पे एग्जांपल दे दो आप देना चाहो तो ऐसे वाला, जैसे 1.10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 1 4 टाइम्स 0 कर लो, और फिर 4 टाइम्स 0 करो, फिर 1 और सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देना चाहो तो इसमें दे सकते हो एग्जांपल, जैसे 3.333333 एंड सो ऑन टू 1.727272 सो ऑन। ये एग्जांपल्स हो गए। तो देखो, चाहे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं चाहे 10 हो रही हैं, अगर रिपीट हो रही हैं तो वो रेशनल है। अब इसे थोड़ा सारा दोबारा से समझते हैं। सारे सारे देखो, ऑल नंबर जो कि विच कैन रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे 3/5 4/6, बट रूट में नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? रेशनल। और रूट वाले नंबर, बट वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि रूट से बाहर आ जाए। जैसे रूट 4 था, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो सारे नंबर इरेशनल होंगे।
अब बात करें टर्मिनेटिंग, जितने भी होंगे जो पॉइंट के बाद में खत्म हो जाते हैं, एंड मिल जाता है, उनका कितनी डिजिट है हम काउंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग सारे रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग अगर वो रिपीट हो रहा है तो भी रेशनल, ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो तो वो कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर। अब इसमें इर्रेशनल में एक पॉइंट और रह गया, क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके, आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब सम हो, काय का हो सम, रेशनल इरेशनल का सम हो, या फिर रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट हो, इरेशनल होता है। एक मोटा मोटी सिंपल सी चीज समझो आप, कि अगर इरेशनल नंबर किसी में भी मिल जाएगा तो उसे क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। जैसे आपने पढ़ा, खाली हम इसे लेते हैं 5, क्या है ये 5 है, रेशनल, क्यों, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो रेशनल है, रूट में भी नहीं है। और √3 ये कितना है, ये नंबर है हमारा इरेशनल। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें ऐसे करके प्लस, अब ये पूरा नंबर कैसा होगा, जहां इरेशनल मिक्स हो गया तो वो इरेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इरेशनल। आप चाहो 5 माइनस √3 लिखो तब भी ये कैसा है, ये है इरेशनल, कैसा है, और ये कैसा है, ये भी है इरेशनल, कैसा है ये हमारा, इरेशनल। समझ आ रहा, 5 √3 है, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया 5 √3, ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। चाहे आप ऐसे लिख लो 5/√3 है, ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। आप चाहो √3/5 कर लो, ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो सिंपल सी एक छोटी सी चीज आपको समझाते हैं, इरेशनल नंबर किसी भी नंबर में मिक्स हो जाए उस पूरे को इरेशनल बना देता। या √3 इरेशनल था, 5 से सम करा, दोनों को मिलाकर के इरेशनल कहलाएगा, 5 में से माइनस करा इरेशनल कहलाएगा, मल्टीप्लाई के इरेशनल, ऐसे डिवाइड करो चाहे ऐसे डिवाइड करो इरेशनल रहेगा। मतलब इरेशनल नंबर किसी में भी मिक्स हो जाए, सम करे, प्रोडक्ट करे, डिवाइड करे, माइनस करे, जो भी चीज करे, फिर वो इरेशनल ही रहना है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन तो हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहां पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आंसर करने हैं वो देखेंगे। हमारे पास द कॉन्सेप्टम की बुक है, अलीगढ़ और जामिया के एंट्रेंस के लिए अच्छी बुक है कॉन्सेप्टम की। तो हम कॉन्सेप्टम की बुक के ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कॉन्सेप्टम की बुक में दे रखे हैं, तो वही क्वेश्चन करेंगे। चलो 1 मिनट रुके जरा। चलो भाई स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन है द कॉन्सेप्टम बुक का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिख लिया क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखा होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू और फॉल्स, मतलब एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी फॉल्स हो सकते हैं। हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले कि इनमें आपस में क्वेश्चन बनते हैं कि होल नंबर क्या रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं, वही चीज है, उसी को पढ़ते हैं और करते हैं। ये बोला एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, रेशनल नंबर ये होते हैं। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बताओ आप ही देखो कि 3.3333 क्या ये रेशनल है, क्या ये इंटीजर्स होगा, नहीं, इंटीजर्स में पॉइंट वाला नंबर आता ही नहीं है। हम आपसे बोले 5/3 क्या ये रेशनल है, आप बोलोगे यस रेशनल है, क्या ये इंटीजर्स है, नहीं है। तो क्या एवरी रेशनल नंबर एन इंटीजर्स, ये वाली बात हो गई फॉल्स, ये ट्रू नहीं रहा। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, होल नंबर सी है, क्या सारे होल नंबर रेशनल होंगे, ध्यान से देखो सब होल नंबर के नीचे 1 1 1 1 लगा सकते हो, 0/1 1/1 2/1 3/, सब p/q की फॉर्म में बन गए, सब रेशनल है, यस बिल्कुल रेशनल है, ये ट्रू हो जाता। आगे बोलता एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, देखो इंटीजर्स ये रहा, सारे इंटीजर्स क्या रेशनल है, या सबको सबके नीचे 1 लग जाएगा, सब p/q की फॉर्म में बन जाएंगे, सारे के सारे रेशनल है, ये भी ट्रू हो गया। अब नन ऑफ दीज, ये फॉल्स हो गया क्योंकि सारे के सारे सही नहीं है ना सारे गलत है। क्लियर है। तो इनमें ट्रू कौन से आ गए, सेकंड और थर्ड। अभी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, सेम है, सेम क्वेश्चन है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल होल होते हैं, और ध्यान से देखो बहुत अच्छी चीज है, सब नेचुरल होल होते हैं लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होते, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल होता है जो नेचुरल नहीं होता। लेकिन उसने पूछा क्या सारे नेचुरल होल होते हैं, तो नेचुरल जितने भी वो सब होल होते हैं, ये बात ट्रू है।
इसके बाद बोला एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या ये सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। देखो सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर्स नहीं होते, माइनस वाले इंटीजर्स होल नहीं होते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, ये है रेशनल। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, ये आएंगे पॉइंट वाले रेशनल नंबर, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं होते, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसमें सिर्फ एक ट्रू है, इसमें दो ट्रू है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनाने वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, तो ध्यान से देखो। 3 क्या, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिखेंगे, जिनमें लैंग्वेज नहीं होगी वो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे पढ़ के बता देंगे। ये बोला एक्सप्रेस, हमें क्या एक्सप्रेस करना है? 0.235 बार। कितना दे रखा? 0.235 बार, मतलब बार जो है वो सिर्फ 35 पर है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। मतलब इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाना, सिंपल सिंपल सी चीज है। अब देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो नंबर दिया हो उसको अपनी तरफ से लेट कर लो एक्स, थोड़ी देर के लिए। क्या मान दिया हमने? एक्स मान दिया। ठीक है, अब एक्स मानने के बाद में बार का मतलब तो आप जानते हो, मतलब इसका मतलब ये आपको एक्सपेंड करके समझाए देते हैं। 0.235 बार है ना, 35 बाई, तो इसका मतलब 35 ये रिपीट होता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो बार का मीनिंग अभी बताया था। तो यहां पे बार हटाना नहीं है, सिर्फ सबसे पहला काम ये करना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को वहां लेके जाना है जहां से बार स्टार्ट होता। तो बार तो यहां से स्टार्ट होता, तो पॉइंट को यहां से यहां लेकर जाना सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट। ध्यान रखना, पॉइंट यहां है, यहां से यहां जाएगा, तो सिंपली मल्टीप्लाइंग बाई, क्या करेंगे हम यहां पे? मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां कितना हो गया? 10x। और यहां ये पॉइंट कूद करके वहां चला जाएगा, एक डिजिट आगे, 2.35 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.35 बार हो गया। क्लियर है? 10x इज इक्वल टू 2.35 बार आ जाता है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये बनता आपका 10x इज इक्वल टू 2 अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपका बार उस प्लेस पर पहुंच जाए, किस प्लेस पर? जहां पर रिपीटिंग स्टार्ट है या जहां से बार लगना शुरू हुआ है, जैसे ये पहुंच चुका है, तो सिंपली आपको क्या करना? पॉइंट के प्लेस पे प्लस लगाएंगे। पॉइंट के प्लेस पे क्या लगाएंगे? प्लस। और 35 एज इट इज रखेंगे। अगर ये दो डिजिट है तो 99 आएगा, तीन डिजिट पे बार होता 357 होता, तो तीन बार 999 आता, थ्री टाइम आता। चार डिजिट पे बार होगा 4 टाइम 9 आएगा, एक डिजिट पे बार होगा एक 9 आएगा। तो मतलब 9 का मतलब क्या? एक 9 का मतलब है 9, दो 9 आएंगे 99। ये 99 से डिवाइड तब होगा जब दो डिजिट पे बार लगाओ, और तीन डिजिट पे बार लगा होगा 999 से डिवाइड होगा। तो सिंपली हमने क्या किया? बार को हटाया और 99 नीचे ले लिया, पॉइंट के प्लेस पे प्लस लेना, ध्यान रखना ये ट्रिक होती है इसमें। तो एलसीएम लेते हैं, जैसे हम 99, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 198 और प्लस का 35 हो गया। तो 10x इज इक्वल टू यहाँ कितना बना? 99 ऊपर जोड़ दें, ऊपर कितना हो गया? 5 और 8 कितना हो गया? 13, 13 3 हो गया, कैरी 1 हो गया। 9 और ये 12 और 1 13, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ये हो गया आपका कितना? 233। अब 10 को नीचे डिवाइड में लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ये हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म बन गया। ये सबसे आसान है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट को उधर प्लेस करना था, और पॉइंट प्लेस नहीं करना होता तो बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती? पॉइंट को वहां ले जाना जहां से रिपीटिंग स्टार्ट है या फिर जहां पर बार लगा हो। बार कहां से शुरू है? 3 से शुरू है, तो पॉइंट को वहां लेकर जाएंगे। फिर पॉइंट के प्लेस पे प्लस, जितनी डिजिट पर बार लग रहा है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही उतने 9। एक डिजिट पर बार लगा होता तो एक बार 9 से डिवाइड होता, या मतलब सिर्फ 9 से। तीन डिजिट पे होता तो 999 से डिवाइड होता। सिंपल सी ट्रिक है। चलो तो आगे देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का है 4 है, क्वेश्चन 4 है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का, सब कुछ सेम करना कि आपको एक्सप्रेस करना 0.001 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस बार क्या दिया हमें? 0.001 बार। तो यहां पे ध्यान देंगे, 0.001 बार दिया है, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑलरेडी वहां है जहां हमें ले जाना होता है। पॉइंट वहां ले जाना होता है जहां पर से बार शुरू है, रिपीटिंग शुरू है। तो इसे कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जीरो ऐसे ही लिखो, पॉइंट की जगह प्लस लगाओ, और 001 था, और डिवाइड कितने से होगा? एक दो तीन डिजिट थी तो तीन 9 आएंगे। ये जीरो का तो कोई रोल नहीं रहा, 1 अपॉन 999। इट इज वेरी सिंपल। ऐसे करके डायरेक्टली आंसर करने हैं हम।
वैसे नहीं करना है जैसे 9-10 क्लास में सोल्व किए थे, एक्स मानते वो मल्टीप्लाई, वो कुछ नहीं है। डायरेक्ट हमें सिंपली टिक मार्क लगा कर आने, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, पॉइंट के प्लेस पे प्लस लगाना है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने डिजिट पे 9 9। लेकिन ये काम करना कब है, पहले पॉइंट वहां होना चाहिए जहां से रिपीटिंग शुरू हो रही है, यानी बार लगा हुआ है, जैसे बार इसका तो रिपीटिंग यहीं से शुरू हो रही है, इसकी नहीं हो रही थी, यहां से आगे से हो रही थी, तो पहले हमने इसे एक्स माना, 10 से मल्टीप्लाई की, तब एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। अब दूसरा है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन ये बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, सॉरी इज एन इज इरेशनल। तो लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके इज इरेशनल। कैसा है हमारा, इरेशनल है, कौन सा वाला इसमें इरेशनल है। तो ध्यान से देखेंगे, ए पार्ट कितना, स्क्वायर रूट कितना 45, बी पार्ट क्या दे रखा है इन्होंने, क्यूब रूट 27, और सी पार्ट कितना दिया हमें, स्क्वायर रूट 196, और डी पार्ट कितना दिया हमें, स्क्वायर रूट कितना 576। अब हमें ये बताना कौन सा इरेशनल है। अब देख के आप लोगों को अभी समझाया था कि दूर को देखते डायरेक्ट मत कह देना कि सारे इरेशनल है, इसे सोल्व करना पड़ता। अगर सोल्व करने के बाद रूट नहीं हटे, रूट में ही नंबर रहे, तो इरेशनल हो सकता, सोल्व करके रूट हट जाए, सोल्व हो जाए। तो एक एक को सोल्व करना। अब जैसे हम पहले वाले को सोल्व करते हैं, ए पार्ट को, रूट 45 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 5 45 होते हैं, 9 रूट से बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 3 रूट 5। कैसा, अब ये रूट 5 सोल्व नहीं होगा, तो ये कैसा इरेशनल है। अब आप और भी चेक कर लो और इरेशनल है या नहीं है। जैसे बी पार्ट है, क्यूब रूट है 27 का, तो इसे लिख सकते हैं हम 27 पर 27, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ये 3 ऐसे नहीं है, कभी आप ऐसे समझो, आप 27, एक चीज ये होती है, ये होता 3 मल्टीप्लाई, ये यहां पर 3 है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब होता 1/3 पावर। तो चलो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्यों 3 3 9 3 127, 3 3 कैंसिल होता तो 3 आया, ये तो रेशनल आया, देखने में रेशनल लग रहा था, निकला रेशनल। आगे वाला देखते हैं सी पार्ट, क्या स्क्वायर रूट 196, इसे क्या लिख सकते हैं, 196 को 14 का स्क्वायर लिखा जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 14 आ जाएगा। डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट है स्क्वायर रूट 576, ये जो होता है स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर होता, स्क्वायर से रूट कटेगा 24, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, सारे रेशनल लग रहे थे देखने में। लेकिन अगर आप देखें ये भी रेशनल, सब इरेशनल, सिंपलीफाई करो, पहले सोल्व करो, सोल्व करने के बाद रूट खत्म नहीं हो तब वो इरेशनल है। जैसे इसका रूट बचा रह गया तो ये रेशनल है, सबके रूट खत्म हो गए तो ये सारे के सारे रेशनल बन जाते हैं। इसके बाद जैसे आगे आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, ये बोल रहा हमें डिवाइड करना, क्या डिवाइड करना, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये वाला करेक्ट हो गया, कौन सा 45। तो ये हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, कैसे, 15 रूट 12 बाई कैसे 3 रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 12 अपॉन कितना हो जाएगा 3 रूट 3। ये डिवाइड हो गया, डिवाइड करने का मतलब यही होता है, अपॉन में लिख लो, डिवाइड कर लो, मीनिंग सेम है। 3 से इसे काटो 5 टाइम, 3 5 जा 15, तो ये तो हो गया 5, ये दोनों रूट में, दोनों को एक साथ कर लो, 12/3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोनों को एक साथ। 3 से काटो इसे 4 टाइम, तो 5 रूट 4, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 आंसर हो गया। तो 10 इसमें दे रखा होगा, हाँ फर्स्ट ऑप्शन 10 ही दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये 7 क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसको समझेंगे, एक इनमें ट्रिक सीखेंगे। अगर आप वैसे करोगे जैसे 9 10 में करते हैं उस मेथड से, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 2 2 पेजों के क्वेश्चन आते हैं, हम यहाँ पे ट्रिक से करेंगे कि आखिर ट्रिक कैसे है यूज की करनी है। जैसे हम क्या करेंगे, फाइंड करना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू है हमारी निकालनी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आगे क्या दिख रखा हमें, वेयर एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस के रूट 15। तो ध्यान से देखो इसमें ट्रिक क्या लगानी, अगर आप उसके मेथड से करोगे तो पहली चीज क्या करना आपको, एक्स 1/x बहुत लंबा मेथड है, खैर उसका टाइम नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट सीखना है क्या करना। देखो पहली चीज, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू दी हमें 4 प्लस के रूट 15, एक चीज चेक कर लो, इसके स्क्वायर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। इसका स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, कुछ भी ऐसी चीज हो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 बने, क्या बने 1। ऐसे भी हो सकता है जैसे हो कि मानो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता हमारा यहाँ 25
और प्लस के रूट कितना, सॉरी 5 प्लस के रूट 24 हो। इसके स्क्वायर को देखो, स्क्वायर कितना बनेगा 25, इसके स्क्वायर कितना बना 24। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 1 है। ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप करोगे फटाफट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें जैसे हम करते हैं यहाँ x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 15, इसके स्क्वायर 16, इसके स्क्वायर 15, एक का डिफरेंस है। अगर एक का डिफरेंस है तो इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। बस प्लस है तो माइनस लगा देंगे, और माइनस होता तो प्लस लगा देंगे, यानी एक्स अगर ये तो 1 अपॉन एक्स ये होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे आते हैं, आगे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और प्लस 1 अपॉन एक्स है 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, 5 है सॉरी 15 है, 15 स्क्वायर, ये 15 है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से खोलो, इसे खोलते हैं ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस का रूट 15 का स्क्वायर, और प्लस का 2 ए बी खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 15, प्लस इसे खोलते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस रूट 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ए बी खोलेंगे तो माइनस के 8 रूट 15, ये माइनस का ही हुआ है, माइनस 2 ए बी, क्यों माइनस वाला, ये दोनों कैंसिल हुआ। 4 स्क्वायर कितना बना बच्चों 16, प्लस ये कितना बना 15, प्लस 16 ये वाला, और प्लस 15, तो ये 31, 31 कितना बना 62, ये आंसर हो गया। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप सोल्व करोगे तो इसको, 62 आंसर आ गया। चलो इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो गया, आगे हमारा है 8 क्वेश्चंस। a माइनस के d रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन कितना 2 प्लस का रूट 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो इसे में से ए बी की वैल्यू निकालनी, काय की निकालनी, ए बी की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 8-1। तो ध्यान से देखो इसमें करना क्या, a माइनस के b रूट 3, इससे 2 माइनस रूट 3 है। सबसे पहला काम ये होता, आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि नीचे से रेशनलाइजेशन करना है, मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता नीचे से रूट को खत्म करना। अब अगर हम इसे देखें नीचे वाले को, इनके स्क्वायर का सम कितना, इसका स्क्वायर कितना 4, इसके स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर कितना है 4, और इसके स्क्वायर कितना है 3, दोनों में डिफरेंस कितना 1 का। तो जैसे ये चीज है, ये है आपका 1/2 प्लस के रूट 3 है नीचे वाला। अगर हम इसे पलट दें, उल्टा ऊपर करें, तो अगर प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस है प्लस, तो ये कर लेंगे 2√3। मतलब जैसे ये प्लस साइन था तो माइनस, जैसे यहां लिया था इसे भी हमने एक्स को पलटा था, अगर रेसिप्रोकल करते हो तो प्लस का माइनस आता, माइनस का प्लस। तो नीचे वाला 2 प्लस रूट 3 था, इसे हमने ऊपर कर दिया तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में डिफरेंस कितना है 1 है तब। तो a माइनस के b रूट 3, अगर आप देखोगे इसमें ये होल स्क्वायर बन जाएगा ना, दोनों सेम है, ये चीज और ये चीज, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस के b रूट 3, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2ab 4 रूट 3 हो जाएगा। तो a माइनस के b रूट 3, तो अगर आप देखो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 3 कितना हो गया 7 माइनस के 4 रूट 3 ऑन कंपेयरिंग। अब देखो ध्यान से कंपेयरिंग करेंगे, रेशनल रेशनल इरेशनल इरेशनल। यहाँ रेशनल नंबर है ए, यहाँ कितना 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7। यहाँ बी रूट 3 का कोफिशिएंट है माइनस बी, चलो माइनस यहाँ भी माइनस छोड़ो, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो बी इज इक्वल टू कितना बना 4 बन गया। तो सिंपल से समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने कैसे नहीं करने, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपली हमें 9 क्वेश्चन से ऐड करा रहा, क्या ऐड करा रहा, बाय रूट 2 माइनस 3 रूट 3, और प्लस ऐड क्या करा रहा हमें 2 रूट 2 और प्लस 5 रूट 3। चलो तो बहुत आसान है। तो इसे क्या करेंगे हम, रूट 2 माइनस 3 रूट 3 प्लस के 2 रूट 2 और प्लस 5 रूट 3। तो आप ध्यान दें जैसे एक्स एक्स ऐड होता, वाई वाई ऐड होता, ऐसे रूट टू ऐड होता, रूट 3 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस, तो कितना होगा 3 रूट 2। अब आगे अगर आप देखोगे रूट 5 ये कैसा है आपका प्लस का, रूट 3 3 रूट 3 माइनस का, मतलब समझ रहे हैं 5 रूट 3 तो प्लस के, 3 रूट 3 माइनस के, तो प्लस के ज्यादा, प्लस के बचेंगे 2 रूट 3, और ये आंसर हो गया। टिक कर लेना कौन सा सही है इसका, 3 रूट 2 2 रूट 3, पहला ही वाला सही है फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है हमारा 10 क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन बोल रहा है 32, इस पर पावर कितनी है 2/5, तो सिंपलीफाई करना तो इसे कर सकते हैं 32 को 2 की पावर 5। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 को ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 स्क्वायर कितना बन गया हमारा 5,
4 हो गया, सॉरी। और ऑप्शन देख लेना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11, ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू निकालनी हमें यहाँ पे 125, इस पर पावर कितनी, माइनस का 1/3। तो 125 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/125, और पावर में कितना हो गया 1/3 प्लस का 1 इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इस पर 1/3, ये कैंसिल, तो क्या बचा 1/5 आया, ये आंसर हो गया। चेक कर लेना इसका 1/5 आंसर। इसके बाद आता है हमारा 12 क्वेश्चन। क्या है 12 क्वेश्चन, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखो जब भी प्रोडक्ट में हो बेस सेम हो, ये बेस नीचे वाले सेम है, तो ऊपर की पावर ऐड हो जाती है, तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। तो ये आता है 2 की पावर, एलसीएम लोगे 3 और 5 में, तो 3 और 5 में एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो 5 2 10 और प्लस के 3, ये एलसीएम लिया 2 की पावर, ऊपर कितना हो गया 13/15, ये आंसर हो गया। देख लेना फर्स्ट ही ऑप्शन इसका ठीक है। 13 क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फिर से वो क्वेश्चन आया 0.6 बार, सिंपली इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना। सबसे पहले पॉइंट वहां ले जाना जहां से रिपीटिंग शुरू है, जहां से बार लगना शुरू वही है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना। 0 प्लस पॉइंट की जगह 6, कितने डिजिट पे बारता है, एक पे, तो 1 9, 3 से काटो इसे 2 टाइम, इसे 3 टाइम, तो 2/3, ये आंसर वेरी सिंपल, एकदम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट करो इसको। इसके बाद आता है हमारा आगे वाला 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन बोला द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता वो क्या होगा। भाई एक रेशनल है 5 ले लो, एक इरेशनल है √3, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या होगी बताओ। सिंपली इरेशनल होगी, अभी लिखवाया भी था आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल। तो यहां लिख देंगे आप चाहो तो ऐसे करके, बट एक चीज ध्यान दें, अगर रेशनल नंबर 0 हुआ और 0 का प्रोडक्ट करो √3 से, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जीरो रेशनल, 0 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है ना, और उसका किसी से भी प्रोडक्ट करोगे तो 0 कर देगा, 0 रेशनल रहेगा। तो इस केस में क्या करना, अगर आपको 0 नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा, क्या दे रखा आपको, मे बी रेशनल और इरेशनल, वो सपोज करता है नंबर क्या है, अगर ऐसे नंबर नॉन जीरो नंबर है तो पक्का वो इरेशनल होगा, अगर 0 आता तो रेशनल होगा। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता हमारा 17 कौन सा है ये आपका, 15 क्वेश्चन। कौन सा 15 क्वेश्चंस बना, 15 द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान दे बहुत ज्यादा, ये बोल रहा आपका द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट, ये बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। ध्यान रखना क्या करना आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी आपको समझाया भी था। ए पार्ट इसका दे रखा क्या 0, बी पार्ट क्या दे रखा है इसका 1, सी पार्ट क्या दे रखा है इसका 2, और डी पार्ट दे रखा इसमें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। वैसे अगर आप देखो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बच्चों को क्या लगेगा सबसे छोटा पॉजिटिव 0 0 पे टिक करके आएंगे, जबकि ये गलत होगा। अभी आपको बताया कि 0 इंटीजर्स तो होता है, लेकिन ये ना पॉजिटिव इंटीजर्स होगा नहीं है निगेटिव इंटीजर्स होगा। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स 1 होता, 0 नहीं होता। गलती मत करना ये वाली एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आता हमारा कौन सा आया हमारा 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला 0.666 चल रहा इज आ, क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर है, नन ऑफ दिस। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिकरिंग रिपीटिंग दोनों का मीनिंग सेम होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर है, इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे क्या है आपका रिकरिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जैसे 17 क्वेश्चंस को देखते हैं। 17 क्या बोला, ये बोला क्यूब रूट 64, और इस पर पावर यहाँ पे माइनस का 2 भी दे रखी। तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन करने में बड़ा आसान है, मजा आएगा इसे करने में। 1 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 1 मिनट। तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम क्या है क्यूब रूट है 1/3 कर लो, कर लिया। या 64 पर पावर -2 है, तो ऐसे ही रहने दो -2 को, इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर बड़ी ब्रैकेट ले लो स्क्वायर में। यहां 1/3 ऐसे ही रहने दो, इससे -2 ऐसे 1/64, इस पर पावर +2 कर लो, माइनस की पावर इसे रेसिप्रोकल कर लेते प्लस की हो जाती। तो ये कितना हो गया आपका 1 अपॉन, बताओ 2 की पावर कितनी बनती है,
2 टू द 4 टू द 8, 2 की पावर 6 होता, 2 टू दी पावर 6 और इस पर पावर 2 और इस पर पावर 1/3, तो ये बना 1/2 की पावर 6, 2 सा कितना हो गया बच्चों 12 और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अब इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, 1 पे तो कुछ भी लगा लो पावर 1 ही रहती, 2 की पावर 12 और इस पर पावर 1/3, 3 से काटेंगे इसे 4 टाइम, कितने टाइम 4, तो 1/2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं हम 16 लिखते हैं आंसर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक है, 1/16 है दे रखा, सी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चंस देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल होल नंबर आर नेचुरल, ये तो फॉल्स हो गया, सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, जीरो होल होता नेचुरल नहीं होता। 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताना भूल गए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर प्राइम नहीं हो, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट बोलेंगे, बट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे होता आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली चीज। अगर आप यहां पे देखें प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से नहीं घटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 9, 9 नहीं 9 3 से कट जाएगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ये नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम। अब अगर बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होंगे जो प्राइम नहीं हो, प्राइम को छोड़कर, बट ग्रेटर देन 1, प्राइम भी ग्रेटर देन 1 होते हैं, 1 से बड़े। तो कौन कौन सा होगा, एक तो 4 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट तो 4 ही रहेगा। तो इसमें बोल रहा 4 इज अ स्मॉलेस्ट, क्या दे रखा हमें, कंपोजिट नंबर, तो ये तो बिल्कुल सही दिया, कि 4 इज अ स्मॉलेस्ट, कैसा है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये वाली बात आपकी ये ट्रू हो गई, ये करेक्ट हो गया इसका बी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन क्या दिया, 2 - 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3, ये भी झूठ बोल रहा, चलो ठीक है। आगे आते हैं 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्टली डिवाइजेबल बाय दिस, तो ये से तो करना पड़ेगा भाई, बोर्ड को इरेज करते हैं। चलो, तो ये बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्टली डिवाइजेबल बाय दिस, मतलब इन सबसे डिवाइड हो। तो सबसे पहले उनका एलसीएम लो, 12 25 45 60, फटाफट से कैसे कट करेंगे हम इसे, फिर 2 से 6 टाइम 25 कट नहीं रहा, 45 कट नहीं रहा, ये 30 टाइम, अगेन कैसे कट करें 2 से 3 टाइम, ये 25 कट नहीं होगा, 45 एज इट इज, ये कितने टाइम 30, 15 टाइम। अब कैसे कट करें 3 से, 3 1 जा 3 और ये कितना होगा आपका 25 कट नहीं हो रहा, और ये 3 से कटेगा कितने टाइम 15 टाइम, और ये 15 का कितने टाइम 5 टाइम, अगेन कैसे कट करें 3 से कट करें 1 25 और ये 5 और ये 5, और 5 से कट करते हैं कितने टाइम 1 5 और ये 1 और ये 1, आगे आता है हमारा 5 से 1 1 1 1। अब देखो जो नंबर इन सबसे डिवाइड हो रहा हो, कैसे 2 2 जा 4 कर लो आप, 3 3 जा 9 कर लो, 5 5 25 कर लो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो सारा नंबर इससे होगा। देखो सिंपली अगर आपको बताया जाए 25 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा जिसके लास्ट में या तो 50 हो या 00 हो, या तो 50 हो या 00 लास्ट में। 9 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका डिजिट का सम, समझ में आ रहा, डिजिट का सम जो होता वो 9 से डिवाइड हो, ठीक है। और 4 से वो डिवाइड होगा जो कि नंबर इवन हो। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसमें देखें इनके डिजिट का सम पहले वाले का 1 0 0 1 9 हो रहा, कितना हो रहा डिजिट का सम 9, 9 से डिवाइड हो रहा, मतलब इन दोनों से तो डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज लास्ट में 00 है तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तीसरी चीज 4 से लास्ट में 00 है तो 4 से भी डिवाइड होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो भी हो सकता है डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया, लेकिन उन्होंने बोला लीस्ट नंबर, तो इन सब में सबसे छोटा यही नंबर है और ये नंबर सबसे डिवाइड भी हो रहा, तो इसीलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि फिर हम बड़े की तरफ जाएंगे ना, मानो इसे नहीं लें दूसरा लें, ये भी सबसे डिवाइड हो रहा, लेकिन ये बड़ा तो हो गया, ये भी सबसे डिवाइड हो रहा, ये भी बड़ा हो गया, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा, इस नंबर में अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा। समझ आ रहा नहीं, हो तो बड़े रहे ना नंबर, लार्ज हो रहा है नंबर, तो नंबर लार्ज नहीं करने, लीस्ट नंबर तो सबसे छोटा यही नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होने जा रहा है। चलो इसके बाद देखते हैं आगे।
आगे क्या बोला, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। फाइंड थ्री रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर हमें बताने। तो 20 क्वेश्चन है, चलो यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये बोल रहा हमें क्या, फाइंड थ्री रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन, काय के बीच में बोल रहा है, जीरो एंड कितना, 0.1। चलो और ए ऑप्शन देखते हैं कितना, 0.025। बी ऑप्शन कितना, 0.075। सी ऑप्शन देखते हैं कितना, 0.05। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये तो सिंपली समझ में आ गया होगा सब भाई, ये भी 0 से बड़ा, 0.1 से छोटा। आप चाहो तो इनमें सब में 3-3 डिजिट दे रखी, तो आप यहाँ पे 3 डिजिट लगा लो। तो ये छोड़ो इसको, 0 और 0.1 के अंदर ये तीनों के तीनों आते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सारे हो जाएंगे। देखो 21 क्वेश्चन आया, 21 क्वेश्चन ये बोला 0.47 बार, इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बनाना। अब यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है। कहाँ पे है, सिर्फ 7 पे, 4 पर नहीं है, यानी 0.47 बार है। तो बार सिर्फ और सिर्फ 7 पर है, 4 पर बार नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें पॉइंट को वहां ले जाना जहां पर बार हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता एक्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई काय से, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाता है 10x। ये पॉइंट वहां पहुंच गया, तो ये हो गया 4.7 बार। तो 10x इज इक्वल टू 4, ऐसे रखो पॉइंट के प्लेस पे प्लस, एक डिजिट रिपीट हो रही, 9 से डिवाइड करना, तो यहाँ कितना आया 9। तो 4 9 से कितना होता है 36 प्लस का 7। तो x इज इक्वल टू, यहाँ 9 था, 10 को इधर लाओगे नीचे 90 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता, 43, 43 अपॉन 90। ये इसका आंसर आएगा 43 अपॉन 90। अब इसके बाद में आगे बोल रहा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, गलत बात है, ये झूठ बोल रहा है, मतलब ठीक नहीं है। इसके बाद बोला एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर बोलते हैं, हाँ ये होता। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपली आपको रीडिंग करनी, समझाया उससे समझ के इजीली कर लोगे। दूसरे वाले पार्ट की बोला फॉर एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, रूट एक्स रूट वाई वाला, ये सिंप्लीफाई करना आपको। तो 23 हमें ये बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो करेक्ट है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 23 में पहला है, ए पार्ट दे रखा, ये पार्ट है आपका रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर सकते हो आप, रूट एक्स अपॉन रूट वाई को डिवाइड में भी एक साथ रूट एक्स वाई कर सकते हैं, ये भी करेक्ट होता। लेकिन अगर रूट एक्स हो प्लस के रूट वाई हो, तो इसे रूट में एक्स प्लस वाई ये नहीं किया जा सकता, प्लस में नहीं कर सकते। रूट एक्स हो माइनस के रूट वाई हो, तो भी रूट एक्स माइनस के वाई नहीं किया जा सकता। इस तरह से मल्टीप्लाई में कर लेंगे, डिवाइड में, पहला ही सही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलती होंगे वो सारे के सारे, नहीं, हाँ गलती है, रॉन्ग है सब। इसके बाद में आता है आपका 24। 24 क्या बोल रहा है, ये देखो, ए और बी की वैल्यू निकालनी, फिर वही चीज दी बेटा, 3 प्लस का रूट 8 अपॉन 3 माइनस का रूट 8 इज इक्वल टू ए प्लस के बी रूट 8। तो ए बी की वैल्यू निकालनी इस क्वेश्चन से। अभी आपको बताया था, अगर इस तरह के नंबर हो और उनमें, ये चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, कि अगर ऐसे करके मल्टीप्लाई में हो तो एक साथ रूट में लिखे जा सकते, डिवाइड में हो एक साथ लिखे जा सकते, प्लस में होंगे एक साथ रूट में नहीं लिखे जा सकते, माइनस में होंगे तो भी नहीं लिखे जा सकते। इसके बाद जैसे हम आगे देखेंगे, इसका रेशनल देखो, इसका स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर कितना 8, दोनों का डिफरेंस कितना 1, वही वाली चीज है जो हमने अभी बताई थी। तो ऊपर वाले को तो हम ऐसे ही रखते 3 प्लस का रूट 8, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसमें माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ए प्लस के बी रूट 8। ये होल स्क्वायर बन जाएगा ना, सेम सेम है, तो डायरेक्ट स्क्वायर खोलना, ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 रूट 8 इज इक्वल टू ए प्लस के बी रूट 8। तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8, 8 8 इज 16, 17 प्लस 6 रूट 8 इज इक्वल टू ए प्लस के बी रूट 8। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, इजीली आ गई, 1 मिनट में आ जाती है अब इसकी वैल्यू। अब इसके बाद इससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे, 24 के बाद 25 आया, ये बोल रहा हमारा नंबर कौन सा वाला, ऑन द नंबर लाइन, काय पे बात कर रहा, ऑन द
नंबर लाइन 25 क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द नंबर लाइन। तो 1 - की स्क्वायर रूट 3 काय के बीच में आएगा, अभी से सोल्व करते हैं। 1 - स्क्वायर रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख लो 1.732। अब जब इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.732। तो ये 0 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है, तो काय के बीच में, इसका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बिटवीन 0 और -1। बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन, 0 से छोटा है, -1 के बीच में। ठीक है, 26 की बात करते हैं। 26 देखो, ये बहुत डेंजर लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने डेंजर होते नहीं है। द वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या आपका फोर्थ रूट दे रखा है यहाँ, इसके अंदर क्या दे रखा हमें, थर्ड रूट दे रखा, क्यूब रूट, और ये 5 स्क्वायर। ऐसा लग रहा कि बहुत ज्यादा डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखेंगे हम। सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इस वाले का फोर्थ रूट का मतलब है 1/4 पावर कर लो, कितनी कर लेंगे पावर, 1/4। अब अंदर वाले रूट का मतलब है इस वाले का क्यूब रूट का 1/3, क्यूब है 1/अपॉन 5 स्क्वायर। जब इस तरह से वो सारी पावर के मल्टीप्लाई कर देते तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4। 2 से काटो इसे 2 टाइम, तो 5 की पावर 1/2, 3 6 होगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, आसान है, देखने में बहुत भारी लग रहा था लेकिन वैसे इजी है। इसके बाद 26 के बाद आता 27 क्वेश्चंस। तो 27 क्वेश्चन क्या बोला है, द एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एलसीएम जो दिया है दो नंबर का, वो कितना दिया हमें, 240, और एचसीएफ जो दिया है वो हमें कितना दिया है, 12 दिया। वन नंबर कितना दे दिया, लेट करेंगे क्या, वन नंबर इज इक्वल टू, वन नंबर गिवन है, कितना दिया हमें 60। अदर नंबर निकालना, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एक नंबर दे रखा, दूसरा नंबर हमें निकालना, तो लेट करेंगे क्या हम, अदर नंबर, क्या, अदर नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स। तो ध्यान दो, दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होती 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स, वो एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती। समझ आ रहा नहीं आ रहा, 60 से इसे काटोगे, 6 × 4 = 24, 40 टाइम, तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 48, 480 हमारा इसका आंसर होगा। कोई दे रखा नहीं, गड़बड़ हो गई कहीं, 4 टाइम जाएगा, सॉरी 40 टाइम नहीं, क्योंकि 0 से तो 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। देखो, 0 से 0 कैंसिल, ही 4 टाइम कटेगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा ये हमारा। तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा, एक नंबर दे रखा, तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई काय के इक्वल होती है, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आती है।